बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और कुछ चीज़ें जिन्हें ब्रेक लगी थी और अलामती तौर पर यूँ लग रहा था कि शायद अब वो मोमेंटम नहीं रहा, इक़दामात उस तरह से नहीं हो रहे, पकड़ दकड़ और लोगों पर प्रेशर में कमी आती जा रही है। अब ईद की छुट्टियों के बाद आप देखेंगे कि जो ये कमी थी उसकी कसर भी अब पूरी होगी और अब एक अवसर का इंतज़ार है। अब मामलात दोबारा उसी ज़ोरों शोर से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी हैं। गिरफ़्तारियाँ होंगी या नहीं होंगी, और गिरफ़्तारियों की राह में और जो अल्टीमेट गिरफ़्तारी है उसकी राह में क्या रुकावट है या क्या रुकावटें हो सकती हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। निगरान सेटअप की तैयारियां भी ज़ोरों शोर से जारी हैं और एक खातून का नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर इस वक्त गर्दिश कर रहा है। ये नाम क्या है, इस कहानी दूसरी जानिब फिर इसकी कहानी क्या है, दुबई से क्या ख़बरें हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ फ़ौज में इमरान खान के हमदर्द, इमरान खान के खैर खा, इमरान खान के लिए नरम गोशा रखने वाले, ये कहानी क्या है, अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है, और इस हवाले से लेटेस्ट तफसीलात पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर से क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो अंदर खाते मामलात चल रहे हैं और जो सहाफ़ी जो नून लीग या ताकतवर हलकों के बहुत ज़्यादा करीबी समझे जाते हैं या फिर उनके कासिद या तर्जुमान भी हैं, वो क्या कह रहे हैं और इमरान खान के लिए क्या ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के हवाले से भी चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि इमरान खान इस बात का वाज़े तौर पर बता चुके हैं कि पहले जनरल बाजवा मुझे माइनस करने के मंसूबों पर अमल पैरा थे और अब जनरल आसिम मुनीर भी उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर टॉप के 2-3 लोग जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, अगर वो ना रहें तो फिर क्या होगा? क्या फिर कोई बचत या खैरखाही की उम्मीद की जा सकती है? इस वक्त दुबई में मामलात चल रहे हैं, दो साइड्स हैं, एक जाने पीपल्स पार्टी और एक जाने मुस्लिम लीग है। ये दोनों सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर एक चीज़ पर एग्री हैं कि इमरान खान के साथ जो ताकतवरों का फड्डा है उसका हम मुकम्मल फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अपने बलबूते पर ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। नून लीग वाले अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि उनके सर पर हाथ रख दिया जाए, और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया भी था कि नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा सरेंडर किया है। नवाज शरीफ ने बहुत बड़े लेवल पर एक एक चीज़ की डील कर ली है। आप भूल जाएं कॉन्स्टिट्यूशन को, आप भूल जाएं आइन को, भूल जाएं जमहूरियत को। नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो वो जिस तरह से आएंगे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, फिर उनकी ये कोई फतह नहीं होगी। उनके अगले पिछले सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट करके ही उन्हें वापस आने दिया जाएगा। अब निगरान सेटअप के लिए बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, बहुत से सहाफ़ियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। मियां आमिर जो दुनिया न्यूज़ और पंजाब ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के मालिक हैं, उनका भी नाम था, लेकिन उनके हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से उनका नाम पीछे चला गया। फिर मोहसिन बेग, जिनका इमरान खान के दौर के अंदर सबको पता है कि एक स्कैंडल भी आया, FIA के सामने उन्होंने पिस्तौल भी थानी थी FIA के एहलकारों पर, और वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने रिसेंटली अपनी कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ हैं। इसके साथ ही साथ नजम सेठी जो पंक्चर लगाते रहे, उसके बाद वो चेयरमैन PCB बने, फिर जरदारी साहब ने फड्डा डाल दिया तो अब उनका नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर भी आ रहा है। इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म के लिए स्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ज़ाहिर है मोहसिन नकवी बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब के आए थे और वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रॉपर वज़ीर आला बन चुके हैं पंजाब के, जो अवामी मैंडेट से बन के आता है। मोहसिन नकवी इस वक्त अपना टेन्योर एक्सटेंड किए बैठे हैं और पाकिस्तान में जितनी अनसर्टेनिटी है, सूरत हाल कितनी गंभीर है, तो किसी को नहीं पता कि निगरान वज़ीर आज़म कितने अरसे पर मुहित होगा। क्या पता साल 2 साल पर मुहित हो, क्योंकि इस मुल्क में आइन और कानून तो है ही नहीं। अगरचे इंटरनेशनली IMF और दीगर तंजीमों को इंश्योरेंसेस दे दी गई हैं कि वक्त पर इलेक्शन होंगे और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं होगी। अब मैं नजम सेठी की एहलिया जुगनू मोहसिन, जो उनके हवाले से बात सामने आई है कि उनका नाम भी है, और एक निगरान वज़ीर आज़म के लिए गैर मुतनाज़ा और ख़ातून का नाम आएगा तो सबको काबिल कबूल होगा। देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये मामलात अभी डिस्कशन में हैं।
फैसला साज़ों के हलकों में ये चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। जुगनू मोहसिन आज़ाद MPA भी रही हैं, इसके बाद उन्होंने हमज़ा शहबाज को सपोर्ट किया पंजाब असम्बली में, और ये आज़ाद उम्मीदवार थी और ये TV पर शो भी करती रही हैं। जियो पर भी इनका एक शो चला करता था। ज़ाहिर बात है कि फेमस भी हैं और पॉलिटिकली भी थोड़े से मामलात जानती हैं और कोई इतनी कंट्रोवर्शियल शख्सियत भी नहीं है। उनके शौहर ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, वो खुद नहीं हैं। अब खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको पता है कि खान साहब के ताकतवर हलकों के साथ ताल्लुकात कितने ख़राब हो चुके हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे बातें जा चुकी हैं। अभी भी वो कहते हैं कि खान साहब के लिए कोई चांसेस नहीं हैं, ये फ़ैसला हुआ है। गिरफ्तारियों के हवाले से मामला ये है कि एक तो जिस तरह नवाज़ शरीफ के हवाले से कहा जाता है कि 16 सितंबर तक नहीं आएंगे जब तक जस्टिस बंदियाल मौजूद हैं, उसी तरह कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान की गिरफ्तारी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट तक ना हो, उससे पहले हो भी सकती है। माहौल तो पहले ही गर्म है। बहुत से लोग जो फैसला साज हैं, जिनके हाथ में गेम है, हज सीज़न था, ईद थी, उसकी वजह से मसरूफियत थी, अब वो वापस आ चुके हैं। अब बहुत तेज़ी से गिरफ्तारियां, बड़े पैमाने पर अरेस्ट, लोगों का फिर से पार्टी छोड़ने का सिलसिला होगा। आपने देखा कि मुस्लिम लीग ज़िया के एजाजुल हक ने भी स्टेटमेंट दे दी। शुजात हुसैन परवेज़ इलाही से दोबारा मिले, उनके साथ एक ताकतवर शख्सियत भी थी, तो दोबारा अरेस्ट शुरू हो जाने हैं। अलबत्ता इमरान खान का अरेस्ट 16 सितंबर से पहले होता है या बाद में, ये एक सवाल है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को खदशा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस अरेस्ट की राह में रुकावट डाल सकते हैं। इसकी रुकावट में एक मसला हो सकते हैं और जस्टिस काजी फायज़ ईसा जब तक नहीं आते उस वक्त तक शायद ये रिस्क ना लिया जाए, लेकिन अभी ये 50-50 चांसेस हैं। अंसार अब्बासी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के कासिद भी हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि मिलिट्री लीडरशिप के टॉप के लोग इधर उधर हो भी जाते हैं तो भी 9 मई के बाद अब नामुमकिन है कि कोई इमरान खान के साथ सिंपैथी का इजहार भी करे। यानी ये मिलिट्री लीडरशिप के साथ रिलेशनशिप है या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ ताल्लुकात ठीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। और इस वक्त इंस्टीट्यूशन के अंदर जो वन पेज है, और अगर कोई खैर खा या हमदर्द इमरान खान का था भी तो वो खुल के कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सिचुएशन इस कदर गंभीर हो चुकी है, इस कदर पेचीदा हो चुकी है, और ये नुक्ता समझने वाला है और इंतहाई काबिल गौर है। और इसमें एक पैगाम पोशीदा है जो इनकी जानिब से दिया गया है, अंसार अब्बासी की जानिब से, कि इमरान खान के लिए जो नरम गोशा है 9 मई के बाद फ़ौज की जानिब से वो बिल्कुल भी नहीं रहा। ज़ाहिर है फ़ैसला तो पाकिस्तान की आवाम को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान में चिलमन के पीछे बैठे ताकतवर किरदार ही पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करते हैं, और ताकतवरों के कासिद ने यह पैगाम वाशगाफ अंदाज में पहुँचा दिया है कि इमरान खान को किसी भी सूरत बतौर वज़ीर आज़म नहीं आने दिया जाएगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।